मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18th ऑफ जनवरी एंड मार्केट्स ओपन होने में सिर्फ 1 मिनट रह गए हैं। देखो ये वही हमारा स्मॉल अकाउंट है। 51K का अराउंड हमारा कैपिटल है। वी स्टार्टेड फ्रॉम 40K, नाउ इट्स एट अराउंड 54, 55, 56 अराउंड इतना ही बना था। एंड जो भी प्रॉफिट था क्लाइंट्स ने उस प्रॉफिट से ही अपने स्टॉक्स वगैरह परचेज यहाँ पे कर लिए। सो ठीक है, अभी बस सिटिंग एट 51K। मैंने रिफ्रेश भी करके आपको दिखा दिया। बेसिकली P&L देख लो, हमारा काउंटेंस प्रॉफिट है 800, 1000 जो भी बनता है आपके सामने ही बनता है। मैं आपको दिखा दूँगा एक बार। नहीं रुको, 8 से करता हूँ मैं, होल्ड करो। नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक से करके दिखाता हूँ आपको। देखो हर एक डेज यहाँ पे ग्रीन है। कंसिस्टेंसी की बात होनी चाहिए, रूल्स फॉलो होने चाहिए, बाकी सब आपके सामने ही है। देखो ऑर्डर्स पे अभी कुछ भी नहीं है, पोजीशन हमने कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करी, होल्डिंग्स हमारी वहीं की वहीं है जो सेम हम लोग करते हैं। तो देखो मार्केट्स ओपन हो गए एंड जोन फाइंडर टूल ने अपना काम करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जोन्स बन के हमारे सामने आने लगे हैं। सो लेट मी स्विच इट टू बैंक निफ्टी फर्स्ट। ये आरती का लगा हुआ है, एक मिनट मैं बैंक निफ्टी का लेता हूँ। सो देखो आज एक्सपायरी निफ्टी की, मेरा मेन एम होगा निफ्टी पे वर्क करना। एंड अगर उस पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी देन आई विल गो फॉर बैंक निफ्टी। एंड अगर बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं मिलता देन आई विल स्कैल्प स्टॉक ऑप्शंस। पाइवेट करता मैं यूज़ यहाँ पे नहीं करता हूँ, लेकिन अब अपने नए वर्जन में पाइवेट पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड कर दूंगा बिकॉज उसकी भी ज़रूरत का कोई पड़ती है। सो देखो मार्केट्स ने अभी यहाँ पे क्या किया एंड मेरा व्यू क्या है उसको समझो आप पहले, ठीक है। मार्केट्स, ये मेरा क्या है यहाँ पे सपोर्ट जोन 1 है, ठीक है। ये मैं आपको मेंशन करता हूँ आपको। सो दिस इज माई बेसिकली सपोर्ट जोन 1। अब मार्केट्स के नीचे ओपन हुई है तो मेरा ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन बन गया एक तरीके से, ठीक है। एंड ये मेरा सपोर्ट जोन यहाँ पे कितना है 2। मार्केट्स यहाँ पे नीचे आएगी तो मैं ऊपर का ट्रेड लूँगा, टारगेट्स इसी के लेवल का रखूँगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट टारगेट मैं कल का डे हाई या डे लो रख सकता हूँ या क्लोजिंग। एंड थर्ड वाला मेरा सेंट्रल लेवल। देखो ये सब लेवल्स पे जो मार्क कर रहा हूँ ना, ये सब मैंने अपने मेंबर्स को सब बताया हुआ है कि आप किस तरीके से लेवल्स की मार्किंग कर सकते हो पिछले डे के अकॉर्डिंग्स। बिकॉज मार्केट्स ना गैप डाउन ओपन हो रही है तो पिछले डे के अकॉर्डिंग भी आप लेवल्स यहाँ पे देख सकते हो अपने। जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी निफ्टी पे भी आप देख लो एक बार। निफ्टी पे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन मार्केट्स सपोर्ट जोन के बन के नीचे हुआ ओपन, ठीक है। एंड नाउ सपोर्ट जोन विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस जोन। ये आप सबको पता है, अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे ओपन होता है तो वहीं सपोर्ट मेरा काम करेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन का। अगर यहाँ पे मार्केट कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर कॉल सेल। अब वो देखो अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ पे हो, मतलब आपकी कैंडल्स अभी कहाँ पे है। सपोर्ट जोन पे है, रेजिस्टेंस जोन पे है, मार्केट सपोर्ट जोन से नीचे ओपन हुई है एंड सपोर्ट जोन की तरफ जा रही है, तो वो हमारा किस तरीके से वर्क करेगा। मार्केट सपोर्ट जोन के ऊपर ओपन हुई है और सपोर्ट जोन पे ही आ रही है तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। ये सब हमने अपने मेंबर्स को यहाँ सब बताया हुआ है। सो इस केस में भी देखो मार्केट सपोर्ट जोन 1 के नीचे ओपन हुई, सपोर्ट जोन पे जा रही है। नाउ सपोर्ट जोन 1 विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस जोन। बस हमारे को बेसिकली यहाँ पे फाइंड क्या करने हैं, तो पैटर्न्स, ठीक है। जो लोग मूविंग एवरेज पे भी काम करते हैं एक बार आप जाके वो भी चेक कर लेना। मैं आपको बता दूं 14 एंड 21 का आप लगा सकते हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन उसके बेसिस पे मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं होती, मैं आपको पहले बता दूँ। वो मैं लगाता हूँ वहाँ पे ऑप्शन चार्ट के अंदर, बट ऐसा कभी नहीं होता कि उसके बेसिस पे एंट्री मेरे को मैं उठा लूँ। उससे थोड़ा मेरे को डायरेक्शन का पता चल जाता है, लेकिन अगेन सेइंग वो मेरे लिए इतना वैलिड नहीं है। अब देखो अगर मार्केट्स यहाँ पे अगर बेयरिश एंगल्फिंग बनाता है एंड जोन को ब्रेक करता है देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर कॉल सेल। जस्ट लेट्स वेट एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है 10:20। आई एम सॉरी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब मैं एंट्री ले रहा था बिकॉज आई वॉज बिजी इन शेयरिंग द कॉल्स। लेकिन रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आप देख सकते हो। लेट मी रिफ्रेश इट। ठीक है, आपके सामने ही है 1520 सिंगल लॉट से ही है, ठीक है। सिंगल लॉट से ही यहाँ पे सेल किया हुआ बेसिकली हमने। यहाँ पे ऑर्डर्स पे देख लो, बास्केट्स पे देख लो, निफ्टी पे देख लो, स्टेट वगैरह दिखा दूँ तो हमने यहाँ पे सिंगल लॉट ही लिया हुआ था, मल्टीपल लॉट्स यहाँ पे नहीं लिए हुए थे, ठीक है।
रीज़न बीइंग, अगर मैं यहाँ पे 2 लॉट्स भी लेता फॉर एन एग्जांपल, तो मेरा मार्जिन देखो यहाँ पे कितना लगता, 84 के आसपास। इसको मैं 3 लॉट्स भी अगर मैं यहाँ पे कर देता, मेरा मार्जिन फिर भी 79 लगता, ठीक है। एंड मेरा मार्जिन कितना है आपके सामने, ओनली 51 के अराउंड। निफ्टी में आपको पता है कि लॉट साइज़ 50 का है, इसलिए हमारे को यहाँ पे सिंगल लॉट से ही वर्क करना पड़ा। एंड रिजल्ट्स आपके सामने 15-20। अब ट्रेड्स मैंने कहाँ ली कहाँ नहीं ली आपको वो भी दिखाता हूँ। अगेन आप ये भी चेक कर सकते हो कि हमने एंट्री किधर दी थी निफ्टी की, 22 पे दी थी। विच स्ट्राइक प्राइस 21,400 सी को हमने दिया था पहले 45 पे बाय करने, लेकिन हमने मना कर दिया वेट करने के लिए कि वेट करें, प्रॉपर अभी कन्फर्मेशन नहीं बने। अगेन 21,400 सी को हमने बाय करने के लिए दिया था 22 के अराउंड। सो दिस इज़ 21,400 सी। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 22 मेरा कहाँ पे है, 17, दिस वन इज़ 22, ठीक है। अब ये क्यों हुआ 22 आपको सब पता है। अगेन जैसे आपको सिखाया गया है यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद, करेक्ट, डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट में आपको उधर दिखाता हूँ। ये तो ऑप्शन का दिखा रहा हूँ ब्रेकडाउन। मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, बुलिश एंगल्फिंग, इसके ऊपर एंट्री मेरे को करनी थी। टारगेट्स मेरे जो भी थे वो तो हम स्पॉट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अब यहाँ पे भी आपको समझ में आया ये चीज़। आओ ज़रा इस पे अब यहाँ भी देख लेते हैं निफ्टी के स्पॉट पे भी एंड निफ्टी के फ्यूचर पे भी। सो दिस इज़ निफ्टी का स्पॉट वाला एंड लेट मी ऐड निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस ज़रा समझो। ये मेरा यहाँ पे क्या था, सपोर्ट जोन 1, ये मेरा यहाँ पे क्या था, सपोर्ट जोन 2, करेक्ट। अब मार्केट्स में क्या हुआ, आज मार्केट कहाँ ओपन हुई है, सपोर्ट जोन 1 के नीचे। अब नीचे ओपन हुई है तो मेरा यही सपोर्ट जोन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस जोन। तो इसमें तो कंफर्मेशन पक्का हो गया, ठीक है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। सो व्यूअर हम कहाँ पे थे कि सपोर्ट जोन मेरा यहाँ पे है, मार्केट सपोर्ट के नीचे ओपन हुई है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है, बिकॉज नाउ सपोर्ट जोन विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे भी हमारे को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली थी, लेकिन हमने ट्रेड्स नहीं ली क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बैंक निफ्टी साइडवेज था मॉर्निंग पे, तो इसलिए हमने थोड़ा वेट किया एंड ट्रेड्स हमने यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करी। लेकिन रूल्स अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे ट्रेड्स करनी थी। वो रूल्स क्या थे क्या नहीं थे मेंबर्स को पता है। पैटर्न्स की बात करें तो ये आप समझो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ठीक है। ब्रेक डाउन करके देखोगे 1 मिनट के आसपास तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सपोर्ट जोन जो रेजिस्टेंस जोन बन चुका है उसी पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है एंड यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग। क्या करना था, इसके नीचे हमारे को एंट्री यहाँ पे करनी थी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, मार्केट्स अगेन ऊपर गया यहाँ पे, पर यहाँ पे हमारे को मिल गया बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। एसएल के ऊपर तो नहीं गया ना, उसी पे ही है, उसी रेंज में ही है। जैसे ब्रेक हुआ हमारी एंट्री टारगेट्स हमारा क्या था, नेक्स्ट सपोर्ट जोन, ठीक है। ये हमने एंट्री नहीं करी। अब लोग बोलेंगे कि देखो मार्केट सब यहाँ से नीचे गिर गया, उसको यहाँ तक भी गिरना चाहिए था। अगेन पॉसिबिलिटी देखो यही होती है, मार्केट्स अगर एक जोन से निकल रही है तो सेकंड जोन पे भी जा सकती है। लेकिन बात वही है कि ये सब हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कैसे कर लिया कि मार्केट्स यहीं से ही ऊपर निकल सकता है, रूल्स हैं। ये देखो 3 मिनट्स पर टाइम फ्रेम पे अभी हमने अपने ग्रुप में बताया हुआ है कि अगर मार्केट सपोर्ट जोन 1 को ब्रेक करके नीचे जाती है, कोई भी कैंडल, ठीक है, कोई भी कैंडल अगर सपोर्ट जोन 1 को ब्रेक करके नीचे निकलेगी तो मैं उसको यहाँ पे क्या मार्क करके रख लूँगा, एक्सटेंडेड जोन। तो मेरा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा एक्सटेंडेड जोन बन गया। अब इस एक्सटेंडेड जोन के अंदर अगर कुछ मुझे पैटर्न दिखेगा देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर, यहाँ से कॉल बाय कर सकता हूँ या पुट सेल कर सकता हूँ। अगर मैं आपको इसको चार्ट्स के थ्रू दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो और समझो कि मेरा एक्सटेंडेड जोन यहाँ से यहाँ तक का बन गया। अब इस एक्सटेंडेड जोन के अंदर या इसी पे ही मेरे को यहाँ पे इन दोनों को मिला दूँ, क्या मिल गया, बुलिश एंगल्फिंग, वी वर अगेन एट सपोर्ट जोन। इसी के ऊपर मेरे को एंट्री करनी थी यहाँ पे, इसका जैसे हाई ब्रेक होता है। सो वी एंटर्ड एंड टारगेट्स हमारे यहाँ पे क्या थे,
नेक्स्ट सपोर्ट जोन, जो उसके ऊपर का सपोर्ट जोन 1 है। अगेन रीज़न यही है बिकॉज इट विल वर्क एज रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन देखो ब्रेक करके जाएगा तो अलग बात है। अगेन मार्केट्स हो सकता है इसके ऊपर ब्रीच करके ऊपर निकल जाए एंड आज के सेंटर लेवल तक पहुंच जाए। देखो वो सब हमें अभी नहीं पता। हमारा जो मेन एम था निफ्टी में 15-20 पॉइंट, वो हमारा यहाँ पे आराम से कैप्चर हमने कर लिए। ठीक है, अब जैसी मार्केट्स यहाँ पे आया था, लेकिन मैं अगेन ट्रेड्स शेयर करने में बिजी था ग्रुप पे एंड वी बुकड अराउंड समवेयर हेयर, तो हमारे को इतना सा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट मेरे को यहाँ से यहाँ पे हुआ, बट स्टिल इट्स अ गुड प्रॉफिट। सिंगल लॉट से अगर हम अर्न कर रहे हैं यहाँ पे अराउंड 1500, दैट्स सफिशिएंट विद मी। 1480 के आसपास मिल जाएगा ब्रोकरेज कटने के बाद, बट अगेन सेइंग दैट्स सफिशिएंट विद मी। अगेन देखो ग्रुप ज्वाइन आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है ग्रुप के। वन मोर थिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्लाइंट ने भी जिन्होंने ये टूल्स एंड कोर्स हमारे परचेज़ किए हैं, आपके सामने ही है यहाँ पे देख लो। उन्होंने निफ्टी का कॉल भी पिक किया, उन्होंने निफ्टी का पुट भी पिक किया एंड दिस क्लाइंट ओनली वर्क्स इन ऑप्शन बाइंग, सो उन्होंने सेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने 2 लॉट्स वगैरह लेके दोनों साइड्स की मूवमेंट्स कैप्चर करी बेस्ड ऑन द लेवल्स, बेस्ड ऑन द जोन्स। सो आई होप आपको आज का ये क्लियर होगा कि हमने देखो मार्केट्स पे डाउन ट्रेंड के बाद भी अप ट्रेंड में बैठे, बॉटम कैप्चर किया एंड वी एग्जिटेड समवेयर नियर द टॉप। ठीक है, मैं इसको टॉप पे एग्जिट बोलूँगा क्योंकि थोड़ा मैं बिजी हो गया था कॉल्स वगैरह शेयर करने में, लेकिन मैं अराउंड यहाँ पे ही एग्जिट करता इसको बिकॉज आई डोंट वांट टू मेल्ट द प्रॉफिट्स विच आई हैव कैप्चर्ड। सिंपल फंडा ही है। ठीक है, देखो अब इस पर ना आपको रिग्रेट नहीं होना कि काश मैं यहाँ तक रुक जाता या फिर यहाँ तक रुक जाता, मेरा प्रॉफिट अच्छा होता। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 15, 20, 25 पॉइंट्स मिल गए सेलिंग पे निफ्टी पे, तो वो भी ठीक है। सो टाइम हो रहा है 12:40 एंड रिजल्ट्स आपके सामने। कुछ भी चेंजेस नहीं है, आप क्रॉस चेक अगेन कर सकते हो। हमने एंट्री कहाँ पे करी थी, कहाँ पे हमने सेल किया था, वो आप सबको पता है। एंट्री अगेन हमारी यहाँ पे थी, सेल हमने यहाँ पे किया था बिकॉज हमारे पास सिंपल था एक लॉजिक, सिंगल लॉट, 1 सिंगल लॉट था हमारे पास, इसलिए हमने यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करना सही समझा। बिकॉज अगर हमारे पास मल्टीपल लॉट्स होते सो वी कुड हैव बुक्ड 1 लॉट्स यहाँ पे एंड रेस्ट हम अपना सेकंड लॉट यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेल करके रख लेते। ठीक है, एंड अगर मल्टीपल लॉट्स होते उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे 80% क्वान्टिटीज़ यहाँ पे बुक कर लेते। सिंगल लॉट की वजह से ही हमने क्वान्टिटीज अपनी यहाँ पे बुक करके रख ली थी, बट उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने, फिर वहीं बता रहा हूँ। बट देखो आपके सामने सब कुछ, मार्केट यहीं से ऊपर उठी, थोड़ा सा लिया रिट्रेसमेंट एंड अगेन यहाँ से अब यहाँ पे जाके ही मार्केट्स क्यों गिरी, आप तो स्पॉट पे देख रहे हो, ये कल का डे लो है। बट जरा आप यहाँ पर भी आओ निफ्टी के फ्यूचर पे, अब इसको आप देख के समझ गए होगे ना, ये कल का निफ्टी फ्यूचर का लो है। ठीक है, मार्केट्स पे यहीं से रेजिस्टेंस फेस किया एंड ये ग्रुप पे सबको पता है, सिखाया हुआ है कि किस जगह मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटीज़ या 100% क्वांटिटीज़ बुक कर सकते हो। किस लेवल पे आएगा, कितनी क्वांटिटीज़ बुक करनी है, फॉर एग्जांपल 50%, 80% एंड मैक्स लेवल आपके टारगेट से क्या हो सकते हैं, एंड आपके सामने यही रहा। इसको ब्रीच नहीं कर पाया, यहाँ बेरिश एंगल्फिंग या बेरिश किकर या इनसाइड कैंडल जो भी बना है, इसको एक बार आप चेक करना। वी आर वर्किंग ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगेन इसी के नीचे आपको एंट्री थी उन लोगों के लिए जिसको यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लेनी होती हैं ऑप्शन बाय करने के लिए, उनके लिए ये भी स्कैल्प बहुत है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, प्रूफ आपके सामने है, हमने एंट्री कहाँ पे ली, एक्सिट कहाँ पे ली। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे, बाकी सब आपके ऊपर है। ग्रुप अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। जिनको ये टूल लेना है वो कोर्स ले सकते हैं, उनके कोर्स के साथ ही सब कुछ समझाया जाएगा कि मार्केट्स पे बॉटम एंड टॉप आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, बीट निफ्टी, बीट बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी हो या स्टॉक ऑप्शंस हो, सब आपके सामने यहाँ पे हैं। बैंक निफ्टी पे भी देख लो, ये मेरा फ्यूचर है एंड यहाँ पे दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट, समझो जरा यहाँ पे। सो मार्केट्स कहाँ पे ओपन हुआ, सपोर्ट जोन के नीचे यहाँ पे। सो दिस सपोर्ट जोन विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन को ब्रीच करने गया, ब्रीच उसने किया
नाउ दिस रेजिस्टेंस जोन विल अगेन वर्क एज अ सपोर्ट जोन। वापस नीचे आया, पैटर्न बनाया यहाँ पे, देख लो आप इसको और इस पैटर्न को देखो, पैटर्न बन गए। हाई ब्रेक जो हुआ, एंट्री ली, एसएल इसी के नीचे का। टारगेट्स हमारे क्या हो सकते थे वो आप सबको पता है। पिछले डे का लो ये यहाँ पे है, एंड सेंटर लेवल। फ्यूचर पे देखोगे वही चीज़ है। फ्यूचर पे क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट जोन के कहाँ हुआ ओपन, सपोर्ट जोन के ऊपर। समझ में आ गया हम दोनों कन्फर्मेशंस। यहाँ पे सपोर्ट जोन के ऊपर ओपन हुआ है, इट मीन सपोर्ट जोन के ऊपर जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हुआ, सब रेजिस्टेंस जोन को ब्रीच किया, सपोर्ट जोन की तरह इसको एक्ट किया। सो कन्फर्मेशन मिल गया कि यहाँ से सपोर्ट जोन की तरह ही वर्क करेगा, एंड मार्केट्स मेड रैली। अब इतने बड़े प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट्स चाहे यहाँ से जहाँ मर्जी जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे भी ट्रेड्स ली होती तो हमने यहाँ पे भी अच्छी खासी पोजीशन इसके आसपास हमने बुक करी होती। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक और नई वीडियो पे विद न्यू एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स एवरीवन।